सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन का, जो हमने जस्ट इससे पहले डिस्कस करा है। तो जो ग्रुप डिस्कशन में हमने इससे पहले डिस्कस करा उसमें हमने आपको बताया कि अगर आपको स्टार्टर बनना है या लीडर बनना है अपने ग्रुप डिस्कशन का, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक्सप्रेशन सही होने चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको 4-5 चीज़ें और एक्स्ट्रा बता दूंगा, ताकि आप अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हो और ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप घर बैठे इन चीज़ों को ध्यान रखें और अच्छे से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो सबसे पहली बात जो मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी, इस टाइम भी बोलूँगा कि लॉजिक का साथ मत छोड़ना। चाहे आप प्रोज में बोल रहे हैं या कॉन्स में बोल रहे हैं, उस टॉपिक के फैक्ट सही होने चाहिए और लॉजिक के साथ आपको बातें करनी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो 3-4 लोगों को डिस्कशन में बोल के सुनने दो, सुन लो। जब सुन लोगे उसके बाद आप एक डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, फिर आगे बढ़ो, लेकिन अच्छे से आगे बढ़ो। अपनी लैक ऑफ नॉलेज को कवर करने की कोशिश मत करो और कुछ ऐसा बोल के मत उस कोशिश को कवर करो जिससे लगे कि वो झूठ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंडो चाइना रिलेशन के बारे में टॉपिक दिया गया है और आपको इंडो चाइना रिलेशन में इंडिया कमज़ोर या चाइना स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो आप इस कंपैरिजन को अपने रियल लाइफ अड़ोस पड़ोस के कंपैरिजन से मत डालो, दैट माय नेबर इज़ वीक एंड आई यूज्ड टू बुली हिम एंड ही यूज्ड टू गेट अफ्रेड ईजिली। ऐसे फालतू रीजन्स या एग्जाम्पल्स दे के उधर कंपेयर नहीं करना है किसी भी फैक्ट को। किसी भी पर्सनल लाइफ को एग्जाम्पल से अपना डिस्कशन या अपने मुंह में 4-5 वर्ड जोड़ने के लिए, उधर टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसा कभी मत करना। ये आपकी लैक ऑफ नॉलेज को दिखाता है कि आप उस टॉपिक से डेविएट होके कहीं और टॉपिक पे बढ़ा गए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे वर्ड्स लेकर कुछ भी अलग थर्ड डायरेक्शन में टॉपिक से मत जाना कभी भी। तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखना, जिन पैरामीटर्स पे आपको डिस्कशन करना है उन पॉइंट्स को हमेशा उन पॉइंट्स पे ही टिकना, उन पॉइंट से अलग कहीं मत जाना। हमेशा प्रायोरिटी फाइंड आउट करना। जो भी एसेसर ने आपको टॉपिक दिया है उस टॉपिक से उसने आपको 3 या 4 पैरामीटर्स दिए हैं कि आप इन 3-4 पैरामीटर्स पे मेरे को डिस्कशन करके दिखाओ। तो हमेशा उन 3-4 पैरामीटर्स में क्या प्रायोरिटी है, क्या इम्पोर्टेंट है, उन कंक्लूजन को लेकर आपको आगे बढ़ना है और उन एसेसर के पॉइंट्स पे हमेशा ध्यान रखना। लीडर बनना, बट ज़रूरी नहीं है आप स्टार्ट करो लीडर बनने के लिए। आप चुपचाप भी रह सकते हो, 2-3 लोग बोल रहे हैं सुन सकते हो, फिर उसके बाद अपने पॉइंट्स अच्छे से बनकर धीरे धीरे अपनी स्लोप पॉजिटिव रखते हुए, अप्रोच पॉजिटिव रखते हुए उस क्राउड, उस 10-12 लोग में जिनका आपका डिस्कशन हो रहा है उससे अलग दिखे जा सकते हो और क्राउड से बाहर निकल के आ सकते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा डिस्कशन में काम एंड कंपोज होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए आप एग्रेसिव हो गए हो, आप दूसरे पे चिल्ला रहे हो, आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं लगना। आपको दिल खोलकर बोलना ज़रूर है, लेकिन एक नॉर्मल डिस्कशन है ये, जहाँ पर आपको शाउट करके किसी को नीचे नहीं करना या किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। झगड़े से बात आई, किसी के एक्शन पे आपको रिएक्शन नहीं करना। डायरेक्ट 1-to-1 एनकाउंटर्स होते हैं एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन के टाइम, आपको वो नहीं करना। अगर किसी चेस्ट नंबर 1 और 2 का आपको पॉइंट गलत लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है तो सीधा उनसे जाके भिड़ना नहीं है, रिएक्शन नहीं देना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात, कभी भी एसेसर की तरफ मत देखना। एसेसर की तरफ देखकर आप डेविएट हो जाओगे, आप अपने पॉइंट से भटक जाओगे और एसेसर को लगेगा ये बंदा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कहीं और डायरेक्शन में इसका ध्यान जा रहा है। तो कभी भी 1-to-1 कन्वर्सेशन मत करना, जैसे मैंने अभी बताया, रिएक्शन मत देना और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन पे, जो पैरामीटर्स पे डिस्कशन करना है वो करना। ये बातें ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप फिश मार्केट में हो तो शांत रहना, बोलकर अपनी एनर्जी मत वेस्ट करना। सब झगड़ा कर रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो चुपचाप बैठे रहना। वही बंदा अच्छा बंदा कहलाया जाता है, चाहे वो पीपीडीटी हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो। शांति से चीज़ को आगे ले जाना। ये 5 चीज़ों को ध्यान रखिए। स्पेल्ट,
किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने का आपको ये तरीका अच्छा लगेगा और ये तरीके से आप किसी भी टॉपिक को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंडो चाइना अगर आपके पास टॉपिक है तो इंडो चाइना पे अगर आपको बोलना है तो आप सोशल और कल्चरल रेलेवेंस पे बोलिए, आप इन दोनों के बीच में पॉलिटिक्स जो इन्वॉल्व है उस पे टॉपिक पे बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं इन दोनों के रिलेशंस ख़राब होने के कारण उस पर बात कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में झगड़े ना हो उसके लिए लॉज एंड रेगुलेशंस क्या बनाए हुए हैं उस पर बात कर सकते हैं, और टेक्निकल इफेक्ट यानी फ्यूचर एस्पेक्ट्स इस पे और क्या क्या पड़ेगा इन दोनों के रिलेशंस के बारे में उन पे बात कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है SPELT की ये हर टॉपिक पे लागू होगी। चाहे आपको कोविड पे बोलना है तो कोविड पे सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ क्या है, पॉलिटिक्स क्या इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या है, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, या टेक्निकल इफेक्ट्स क्या है, उस पर भी निकल के आ जाएंगे। तो इन 5 टॉपिक पे आप किसी भी टॉपिक का एक जनरल लेआउट पॉइंट्स का दिमाग में प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमेशा ऐसी अप्रोच देना। अगर आप नॉलेज, एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस पे अपने पूरी तरह से निर्भर हैं और आपको भरोसा है तो आप इस जंग को जीत जाओगे और SSB इंटरव्यू का GD पोर्शन अच्छे से निकाल लोगे। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट करके हमको पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।